हिंदुओं का देश है, धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ था, ठीक है, 1947 में। तो मुस्लिमों को अलग देश दिया गया था। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं। भारतीय सुनिए मेरी भारतीय बात, खुद को भारतीय मुस्लिम खुद को पाकिस्तानी नहीं 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 मानते नहीं ना। वो सुनिए ना मेरी वो बात। खुद को एक सच्चे दिल अरे से नहीं भारतीय नहीं, मानते हैं ना। वो इस चीज को आप मानते हो ना। सब नहीं मानते इस चीज को, आप भी मानते हैं। सब मुस्लिम नहीं मानते हैं इस बात को, आप भी मानिए। कुछ ऐसे आतंकवादी, कुछ ऐसे टेररिस्ट इस बीच घुसे हुए, उनकी वजह नहीं से नहीं, सब मुसलमानों को टेररिस्ट यहाँ कहाँ टेररिस्ट है? देखिए मेरी सुन, टेररिस्ट मानसिकता बोल सकते हैं यहाँ के लोगों की। वो दिन आप मत बोलो कि आज भी अगर पाकिस्तान जीतता है तो बम फोड़े जाते हैं भारतीय मुसलमानों के द्वारा, उनको आप हिंदुस्तानी समझते हैं। इसमें चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे भारत के किसी भी कोने के मुसलमान हो, सब ने कहा कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह से बेगुनाह लोगों की मर्डर किया, किलिंग किया, उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई जाति नहीं है। वो इस तरह से चुन कर नाम पूछ कर, देखो एक सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा बताऊंगी कि जो आतंकवादी हैं, जो हथियार उठाते हैं, जो इस हरकतें करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर आप लोग मरोगे तो आप लोग शहीद हो जाओगे। ये दर्जा देता है। लेकिन असली शहादत क्या होती है वो उन लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता। असली शहीद वो होता है जो हमारा फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने सीने पे गोली खाता है, वो शहादत होती है। उसको शहीद होना कहते हैं, क्योंकि वो अपने देश, अपने मुल्क के लिए वहां पे खड़ा है। तो ये आतंकवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? किसका, उनके साथ कौन खड़ा है? अगर वो मर गए तो पाकिस्तान बोलेंगे चलो ठीक है मर गया, जाओ। पहले उन लोगों को गारंटी कर देते कि मर गया तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो बातें सुननी पड़ती है, इस्लाम की जो बातें सुननी पड़ती है, वो अलग से। उन लोगों को असली शहादत नहीं पता कि शहादत किसको। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आज हम एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसे टॉपिक और ऐसे विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं जिस विषय को लेकर पूरे भारत की आंखें नम है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहां पर 28 से ज्यादा बेगुनाहों को मार दिया गया। बिल्कुल बेगुनाह लोगों की किलिंग कर दी गई। बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है ये। इस चीज पे बात करनी चाहिए। हालांकि आप लोगों को हर जगह पर ये चीज सुनने को मिली होगी कि किस तरह मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। यहाँ पर गोदी मीडिया की तरफ से भी आप लोगों को कई ऐसे बड़ी बातें जो है वो सुनने को मिली होगी। लेकिन इसी विषय पर आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ चर्चा जो है वो हमारे बीच में होगी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सभी को नमस्कार। देखिए जो पहलगाम में हुआ है उसमें एक अहम मुद्दा क्या है कि टेररिस्ट अटैक जो पहले भी हुए हैं, इस बार क्या हुआ है कि आपका धर्म पूछ के मारा गया है। जितने भी लोग वहां पे थे, यहाँ लोकल लोगों का स्टेटमेंट भी है, वहां पे बच्चों ने भी स्टेटमेंट दिया कि वहां पे लोगों से धर्म पूछ के उनको मारा गया है। जितने भी लोग, तो उनको बोला गया कि हिंदू एक साइड हो जाओ, मुस्लिम एक साइड हो जाओ। और जो वहां पे कलमा नहीं पढ़ सके मुस्लिमों में 2 मुस्लिमों को भी मार दिया। और वहां पे 28 से ज्यादा हिंदुओं को सरेआम गोली मार दी गई है, वो भी धर्म पूछ के। देखिए कहने को तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और इस देश में इतना बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुओं का, हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। दूसरे देश से आकर के आतंकवादी लोग, जिहादी लोग, ठीक है, वो मार रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है देश का कि हम हिंदू हैं, देश भी हमारा है, हमें ही मारा जा रहा है। देखो, इससे पहले भी कश्मीर में कई ऐसे आतंकी हमले हुए हैं, कहीं बेगुनाहों की जान गई है, हमारी भारतीय सेना के जवानों की जान गई है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जहां इस हमले की बात करें जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया है, और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों की इतनी हिम्मत देखो कि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, मतलब भारत ही समझ लो कश्मीर को, कि भारत में घुसकर वो ओपन फायर करते और ओपन चैलेंज देते कि अपने मोदी को बताओ कि हम लोगों ने इस तरह से धर्म पूछ कर किलिंग की है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है समझिए कि कोई भी अगर आतंकवादी पाकिस्तान से कश्मीर में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल लोगों की सपोर्ट के बिना ये हादसा हो, वो लोगों को मार सके, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जिहादी आतंकवादी बॉर्डर के उस पार बैठे हैं तो कुछ इस पार भी है, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। आपको पता होगा छोटे छोटे बच्चों का, 10 12 15 साल के बच्चों को स्लेव बना करके उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग देके तैयार किया जाता है जेनोसाइड करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। और ये बड़ी बात है कि धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में लोगों को मारा गया, अब वो मुद्दा एकदम से शांत होगा, ये मुद्दा उठा लिया लोगों ने क्योंकि यहां पे किलिंग हो गई है। अब बंगाल में भी हिंदू मारा जा रहा है और कश्मीर में भी हिंदू मारा जा रहा है, हर जगह हिंदू ही क्यों मर रहा है? बात ये है। आपने एक बात बोली, रोकना चाहूंगी आपको। आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। हाँ, पहले के टाइम में सिखाया जा रहा था, लेकिन आज की जो तस्वीरें हमें कश्मीर की देखने को मिल रही है, वहां पर कल मैं एक तस्वीर देख रही थी कि मदरसे के छोटे छोटे लोगों ने भारत का फ्लैग हाथ में उठाकर वो रो रहे हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर से चीजें खत्म होनी चाहिए। लेकिन आखिर फिर से इस तरह की ये चीजें, ये एक्टिविटीज, ये आतंकी हमले कश्मीर में आखिर आते कहां से, कैसे?
अब आपने बोला कि बहुत सारे लोग, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, हालांकि देखा जाए तो जितना भी आज तक ये टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने भी हुए हैं, जहां भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सबके सब मुस्लिमों ने किए। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, सबने किए। अभी इसका एक डबल फेस भी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बोला, एक दिखावा भी होता है। दिखावा क्या? आप हमारी बात सुन रहे हो, आप सोशल मीडिया पे किसी भी पेज पे, किसी भी न्यूज चैनल पे जाके देखिए, किसी भी न्यूज चैनल पे जहां पे पहलगाम के टेररिस्ट अटैक की फोटो वीडियो डाली गई है, तो वहां पे जो रिएक्शन है, हंसने वालों का जो रिएक्शन है, वहां पे देख लिए सबके सब 100% मुस्लिम वहां पे हंस रहे हैं। कहने का मतलब कि एक सारा मानसिकता का खेल है कि आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आप अपने देश में, आपके देश के लोगों को मार दिया गया है और आप उस बात पे हंस रहे हैं। तो इसका कनेक्शन कहां से है? जिहाद से है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पोस्ट मुस्लिमों ने देखी, कुछ मुस्लिमों ने भी देखी होगी, वो नहीं हंस रहे, बट मैक्सिमम बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं। तो कहने का मतलब जो आप कश्मीर में कह रहे हो वहां पे फ्लैग भी किया, बट उसी फ्लैग जो कैंडल मार्च वहां पे वो निकाल रहे थे, नारेबाजी कर, उसमें कुछ लोगों को हंसते हुए भी दिखाई दिया पीछे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों का, इनका ये रिएक्शन किस लिए हो सकता है कि लोगों ने ट्रेंड चलाया कि कश्मीर का बॉयकॉट करो, ठीक है, कश्मीर में जाना बंद करो। अब कश्मीर में जाना बंद कर दिया तो क्या होगा? वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वहां पे खेती बाड़ी नहीं है, जमीनों पे वहां फसलें नहीं उगते हैं। तो उनका जो संसाधन है, जिन्हें आजीविका चलती है, टूरिज्म पे ही चलती है, अगर वहां पे लोग आना जाना, तो उनका एक ड्रामा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी है इस बात की कि लोकल लोगों का सपोर्ट है, तब जाके ये लोगों को मारा गया है। वो एक आम इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारा घर रुके, हमारे घर में चावल ना आए, हमारे घर में आटा चावल तेल ये ना, एक आम इंसान कभी नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं कश्मीर की अगर हम बात करें 2014 के बाद, जब से कश्मीर के अंदर मोदी सरकार आई है, मैं कश्मीर के अंदर तो मोदी सरकार आई नहीं आज तक। जिस तरह से कश्मीर के अगर हम बात करें, आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया। 2014 के बाद 2019 के बीच में जो माहौल मैंने देखा है, कश्मीरी जैसे मैंने माहौल देखा है, पूरा एकदम चेंज हो गया। मैंने वो टाइम देखा कि जब 300 रुपए और 200 और 500 रुपए के लिए एक लड़का, एक नौजवान अपने घर से पत्थर मारने के लिए निकलता था। धीरे धीरे वो सब चेंज हो गया। यही चीज है कि आज के टाइम में 2014 के बाद आज की 2025 की बात करें तो इतना ज्यादा टूरिज्म हमें कश्मीर के अंदर देखने को मिला। सब लोग खुशी से जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब डाल रहे हैं, हम खुश है, कोऑपरेट हो रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई। ये चीज ये पाकिस्तानियों के, देखिए पाकिस्तानियों के हजम नहीं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। जो स्लेव्स वहां पे बनाए जा रहे हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग जो पाकिस्तान में दी है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में भी दी जा रही है। अब बात करते हैं कि लोकल लोग नहीं चाहते कि उनका घर में राशन पानी ना आए, उनका टेररिज्म बंद हो जाएगा, तो फिर उनका घर कैसे चलेगा? अब बात ये है कि वो पना भी तो वही लोग उनको दे रहे हैं। अगर वो लोग, देखिए किसी ने उनको देखा होगा, किसी ने उनको हेल्प भी की होगी। अगर लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर लोकल लोग देख के आवाज उठाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, आर्मी को बुलाएंगे, तो वो लोग ये काम कर नहीं पाएंगे ना। तो गलती उनकी भी है, तो सहन तो करना पड़ेगा। एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं में गुण पिसता है, ये बात है। तो वो जो कुछ सही लोग हैं, वो भी इस चीज का उनको फाइनेंशियली सामना करना पड़ेगा। उनके टूरिज्म बंद हो जाएगा तो उनके घर में, उनका घर कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जाति धर्म ये सब चीजों पे अभी जो भेदभाव लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आने वाले समय में और भी खतरनाक देखने को मिल रहा है। और अभी खबर सुनने को मिल रही थी कि कश्मीर के से बाहर जो स्टूडेंट हैं, जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्रोध देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को आप कहाँ लेके जाते हो, किस विषय से देखते हो? बात क्या है कि अगर धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया है, तो आपको पता है कि इस देश में 70-80% तो हिंदू है। अब जो मारने वाले लोग हैं ये भूल जाते हैं, अगर जैसे मुस्लिम हिंदू के साथ कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, पहले बिहार में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, हर जगह अगर ऐसा हिंदू मुसलमानों के साथ करने लगे तो फिर क्या ये लोग कहां जाएंगे? मेरे को ये बात समझ नहीं आती। अब कारण क्या है ये सब करने के? क्योंकि हिंदू सहन करता है, ये बात आप भी मना नहीं कर सकते। वो हर सोचता कि रहने दो भाई अपने रहने दो, भाईचारा बना के रखता है, परंतु भाईचारा में ही कट रहा है। मैं एक बात, अब आपने बोला कि मुसलमानों के साथ जो बार कश्मीरी मुस्लिम इधर है उनके साथ बदतमीजी हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ठीक है। वो किस लिए मारा पीटा रहा है? क्योंकि वहां पे धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया है। अब लोगों के अंदर गुस्सा तो है ना, कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी। कहीं किसी एक आम कश्मीरी की तो गलती हो नहीं सकती इस चीज को लेकर। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस चीज पे जांच करे, पूरी अच्छी तरह से कड़ी जांच करे, ताकि इस चीज का पर्दाफाश हो। क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं, तस्वीरें हमें दिखाई जा रही है कश्मीर की, क्योंकि आज के टाइम में हर कश्मीरी रो रहा है इस चीज को लेकर। उनको भी दुख है, उन्होंने भी अपना घर का एक चिराग खोया हुआ है। हर कश्मीरी नहीं रो रहा है। आपकी बच्चों लोग मान लेते हैं भाई,
कुछ लोग सही है वो रो रहे हैं, उनको दुख भी हो रहा होगा, बट हर कश्मीरी नहीं रो रहा है। और रही बात जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। अब क्या है कि करनाल में ही ऐसा हुआ है कि गांव में मुसलमानों को मारा गया जो बाहर से कपड़ा वगैरह बेचने के लिए आए थे, कश्मीरी मुस्लिम से। क्यों मारा? क्योंकि अब आप सोच के देखो ना, लग गया ना उनके ऊपर, हाँ, उनको टैग लग जाती है, कश्मीरी है और ये भी आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब एक आदमी को आप एक मारो, दो मारो, तीन मारो, चार मारो, वो कब तक सहन करेगा? अब हिंदुओं ने क्या पलटवार करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, तो ये चीज आने वाले टाइम में गृह युद्ध का कारण बनेगी। इस चीज की हम भी निंदा करते हैं कि ये चीज अपने भारत, कश्मीरी कौन है? पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, वो नहीं है। भारत के साथ है कश्मीरी। तो एक समझना चाहिए, क्योंकि पूरी तस्वीर सामने है, आंखों के सामने पूरी तस्वीर है। वहां सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी मारा गया। कश्मीर का आदिल नाम के एक लड़का जो उनको बचाते हुए मारा बोला, ये समझ लो कि उन्होंने वो गोली अपने सीने पर खाई है। वो चाहता वो भी बच सकता था, छुप सकता था। लेकिन ये चीज देखनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये कश्मीरी और भारतीय या फिर एक ही भारतीयों को लड़ाने की बात चल रही है। जो पाकिस्तान चाहता था वही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत कश्मीर के साथ ना मिले, और सेम यही देखने को मिल रहा है। वही भारतीय कश्मीरियों को पीट रहा है, कश्मीरी भारतीयों के साथ ऐसा कर रहा है। चाहिए हम लोगों को किस चीज पे बात करें जो सही है। इस चीज की जिसने ये हरकत की है, पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें बिल्कुल देना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है, उनको बिल्कुल ही फिनिश कर देना चाहिए। देखिए क्या है कि फिनिश करने का मतलब क्या है इस चीज से, कि जितना भी उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, आर्मी बेस मानो या फिर उसका एयर बेस मानो, हर तरीके से उसको रिस्टोर कर दो, ताकि इन फ्यूचर वो ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। देखिए आपके सामने क्या हुआ कि इजराइल के कुछ लोगों को मार दिया गया, 100-150 लोगों को मार दिया गया। तो इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा को बिल्कुल शमशान बना दिया, ठीक है। क्या इंडिया इतना भी नहीं कर सकता कि इनको इतना करारा सबक सिखा दे, ऐसा कर दे कि इन फ्यूचर ये 100-200 साल तक भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे? और इस बार ऐसा होगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान के साथ बहुत गलत होने वाला है, और वो जरूरी भी है। पाकिस्तान का सफाया जरूरी है, और इस बार पक्का होगा। अभी जो इंडिया से या फिर बाकी जगहों से जो पाकिस्तान के लिए जो सामान, खाने पीने का, राशन पानी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे हो रही थी, वो सब चीजें रोक दी गई। और पाकिस्तान से भी हमें कहीं ऐसी वीडियो देखने को मिली है कि इस तरह से रोक दिया गया है, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये एक छोटी सी शुरुआत है। जिस तरह से लाइक अगर भारत की बात करें तो भारत एक अमन पसंद देश है। ये अमन चाहता है, ये गलतियों को माफ करता है। इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, कश्मीर में कई ऐसे अटैक हुए, इससे पहले भी कई इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की गई। भारत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करेंगे, दोस्ती और भाईचारे की बात करते थे। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान हर बार सहता रहेगा, परंतु अब उसको ये नहीं पता कि सब कुछ बदल चुका है। पुलवामा में हुआ तो उल्टा डबल ट्रिपल ठोका वहां पे जाके, अभी हो रहा तो अभी भी ठुकेगा, अभी बचने वाला नहीं है। ये सोच रहा है कि जो पहले हिंदुस्तान सहता आ रहा था, हर बार सह रहा था, आप मार के निकल जाओ, आपको छोड़ रहा था, इस बार नहीं बचने वाले हो आप। देखो जिस तरह से अभी की बात करें, जो अभी हमला हुआ है पहलगाम में, इसकी जो जिम्मेदारी है, लाइक ऐसे हमेशा होता है, जैसे कश्मीर में हमले होते हैं तो कोई ना कोई जो आतंकी ग्रुप है, ये हमले की जो है जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ओपन में हमने किया है। अभी टीआरएफ जो है, लश्कर तोयबा का एक लिंक चल रहा है, जो लश्कर तोयबा टीआरएफ को जो ट्रेन करती है, तो टीआरएफ की तरफ से बताया गया कि ये हमला हमने किया है, उनकी तरफ से हमला हुआ है। कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करना चाहिए साफ अल्फाज में। ये एक कश्मीरी भी चाहता है, एक भारतीय भी चाहता है, ये हर एक वो नौजवान चाहता है जिनके साथ आज जुल्म हुआ है, जिनके साथ बुरा हुआ है। अब पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन को ट्रेनिंग करके यहाँ पे भेज रहा है, अब एक आप बात आपने बोली कि पाकिस्तानियों का राशन पानी रुक गया है, कुछ बहुत सारी पानी तो रोक ही दिया, और भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब एक चीज आप भूल रहे हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी, मतलब बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि हिंदुस्तान को तो मार देंगे, काट देंगे। देखिए अगर आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हो अपने देश में, तो ये सब तो आपको झेलना पड़ेगा। देखो हाँ ठीक है, झेलना पड़ेगा। यहाँ हमारी बात ये हो रही है ना कि जिस तरह से कश्मीरियों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं टॉपिक जो मुद्दा है ये बात करने का है, वो कश्मीरी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारी क्या गलती है, गलती की बात आ रही है। क्योंकि आज हर एक कश्मीरी रो रहा है सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि कश्मीर के अंदर आने वाले टूरिस्ट को हम मेहमानों की तरह मानते हैं, और आज हम बदनाम हो गए हैं। और यही बात कल एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर गोदी मीडिया कश्मीर के अंदर पहुंची थी, कश्मीरियों के सामने बैठ के बोल रही है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन्होंने मरवाया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल पर भी ठेस पहुंच रही है। ठेस पहुंचेगी, और इस पहुंचने का कारण क्या है कि जो उन्होंने वहां पे होने दिया। मैं बार बार ये बात दोहराऊंगा, लोकल स्पोर्ट रहा तो हमला हुआ। हमारे इधर करके दिखाओ ना कोई,
खाली लोग नहीं, आपके नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, कश्मीर में देखिए, एक आम इंसान एक आम बंदा पर भी नहीं मार सकता। खाली लोकल नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, वहां पर पॉलिटिक्स के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनका भी तो सपोर्ट है वहां पर। लोकल स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको बताती हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे लोकल स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ? वो लोकल बंदे नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो नेता मंत्री हो, कुछ प्रशासन के लोग, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लोकल सपोर्ट का मतलब ये है कि जो लोकल छोटे मोटे नेता मंत्री है, जो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनका लोकल सपोर्ट का मतलब वही है। ठीक है, एक आम कश्मीरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, लोकल सपोर्ट वही। आम कश्मीरी क्या है, वो गलत होते हुए भी देख लेगा तो वो बेचारा को चुप रहना कुछ पड़ेगा। बोल नहीं सकता। ठीक है, कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो नेता मंत्री वहां के हैं, ठीक है, जो वहां के सीएम है, ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल सपोर्ट के बिना काम हुआ हो, कभी नहीं होगा। तो ये सब उनको झेलना पड़ेगा। अब देखिए, पूरा हिंदुस्तान में बॉयकॉट चल रहा है कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी फ्लाइटें थी, ट्रेनें थी, सब की सब कैंसिल होगी, यानी लाखों लोगों का वहां पे जाना अभी कैंसिल हो चुका है। तो ये सारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। और ये उनको कैंसिल सबक अभी मिल नहीं रहा है, है इस चीज का। ये अभी के लिए नहीं, आने वाले 3-4 साल के लिए। क्योंकि जो 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 बेस कश्मीर ने 2019 या 2014 के बाद अभी तक बनाया था, वो बेस कहीं ना कहीं टूट गया है। वो विश्वास, वो यकीन जो कश्मीरियों ने जताया था कि हम लोग मेहमान नवाजी में आ गए, हम सेवा करते हैं, हमारे यहाँ अमन है, शांति। ऐसे कि हमारे भाजपा बिल्कुल। के लोग भी कहते हैं कि ये आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर अमन आया है, शांति है, वो देखने को मिल रही थी कहीं हद तक। देखिए, ये बिल्कुल टूट गया विश्वास, और इतनी जल्दी से जुड़ेगा भी नहीं। और ये चीज जो हो रही है, देखिए, एक एक मुद्दा और उठता है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद मतलब एक अटैक होता है तो लोग कहते हैं भाई, आपको पता है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं कहीं भी हो, अमेरिका में जा भी, तो कहीं ना कहीं इनको स्लेव जो इनका तैयारी की जाती है आतंकवादी संगठन, सारे के सारे मुस्लिम ही होते हैं। अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई, बार बार क्वेश्चन मार्क बनता है कि भाई क्या आतंकवाद को धर्म होता है? जब ये बात जब दबती है ना, इसको लोग भूलना शुरू करते हैं, फिर कोई दूसरा अटैक कर देते हैं, तो फिर धर्म साबित हो जाता है भाई, मुस्लिम ही आतंकवादी होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पूरे इस्लामिक लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखो ठीक है, अभी 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 जो हमला हुआ है, इसमें चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे भारत के किसी भी कोने के मुसलमान हो, सबने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह से बेगुनाह लोगों की मर्डर किया, किलिंग किया, उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई जाति नहीं है। वो इस तरह से चुन कर नाम पूछ के, देखो एक सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा बताऊंगी कि जो आतंकवादी हैं, जो हथियार उठाते हैं, जो इस हरकतें करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर आप लोग मरोगे तो आप लोग शहीद हो जाओगे। लाइक ये दर्जा देता है। लेकिन असली शहादत क्या होती है वो उन लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता। असली शहीद वो होता है जो हमारा फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने सीने पे गोली खाता है, वो शहादत होती है। उसको शहीद होना कैसे? क्योंकि वो अपने देश, अपने मुल्क के लिए वहां पे खड़ा है। तो ये आतंकवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? किसका, उनके साथ कौन खड़ा है? अगर वो मर गए तो पाकिस्तान बोलेंगे चलो ठीक है, मर गया, जाओ। पहले उन लोगों को गारंटी कर देते कि मर गया तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो बातें सुननी पड़ती है, इस्लाम की जो बातें सुननी पड़ती है, वो अलग से। उन लोगों को असली शहादत नहीं पता कि शहादत किसको बोलते हैं। ठीक है, शहादत किसको बोलते हैं? अब आपने पूछा कि वो लोग किसके लिए कर रहे हैं। शहीद होना अपने देश के लिए होना होता है, वो शहीद किसके लिए हो रहे हैं? एक काफिर नाम का शब्द सुना है? इस्लाम में ये चीज है कि काफिरों को मार दो। और जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस भी आतंकवादी संगठन में ट्रेनिंग मिल रही है उनको, तो वहां पे उनको एक बताया जाता है कि गैर मुस्लिम जितने भी इस धरती पे हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। अगर आप उनको मारोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। ठीक है, उनको ऐसे ऐसे, उन छोटे बच्चों को उनको ऐसे ट्रेनिंग देके आतंकवादी बनाया जाता है, और फिर वो ये नहीं सोचते कि ये इसको मारना है कि नहीं मारना है। तो ये चीज का फर्क पड़ता है हर जगह से। तो इस वजह से इस्लाम को मानो, जिसको मान लो, टारगेट करते हैं सब लोग। और कहीं ना कहीं जितने भी अटैक हुए हैं, 26/11 हुआ था, ठीक है, जितने भी बॉम्ब, जयपुर में, नागपुर में, जहां भी हुआ ब्लास्ट, हर जगह जितने भी आतंकी थे, सारे के सारे मुस्लिम ही थे। कश्मीर से आए हुए थे, केरल से आए हुए थे। तो बहुत भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, मैं जो मुस्लिम है उनको भी कहना चाहूंगा कि भाई, आप लोग है ना, इस चीज की तरफ ध्यान दो। अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा इस तरीके के किसी भी संगठन से कनेक्टिविटी बना रहा है, बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, उनको देखते हुए अपने बच्चों पर ध्यान रखो, ताकि वो इस तरह के संगठन से ना जुड़ पाए। देखो, बदलता हुआ कश्मीर मैंने देखा है, बदलते हुए भारत के लोग मैंने देखे, लोगों की सोच चेंज होते हुए मैंने देखी है। मैंने 2014 के बाद में जो हालात देखे, 2014 से पहले कश्मीर में हर बच्चे के हाथ में पत्थर होता था। जो बच्चा पैदा होता था, उनके माँ बाप बोलते थे कि हमारे बच्चे सिर्फ शहीद होने के लिए पैदा हुए। बदलते समय के साथ मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ चेंज हुआ। धीरे धीरे कश्मीर के अंदर से सबसे पहले मोदी सरकार, या फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले जो टेरर फंड
जो टेरर फंड कश्मीर के अंदर आती थी, जिनके बड़े बड़े चेहरे थे, यासीन मलिक हो गया, बुरहान वानी हो गया, अफजल गुरु हो गया, इनको खत्म किया। जैसे ये खत्म हुआ, कश्मीर के अंदर टेरर फंड खत्म हो गया। टेरर फंड खत्म हो गया तो कश्मीर के अंदर आतंक खत्म हो गया। आतंक खत्म हुआ तो कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटियां, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, रोजगार देखने को मिला। तो धीरे धीरे लोगों के माइंड उस चीज से निकल रहा था, और एट द एंड आज पूरे जितने भी युवा थे पूरे उस चीज से निकल कर बाहर आ चुके थे। आज के टाइम में खाली हिंदू पे गोली नहीं चलाएगी, कश्मीर के अंदर मुस्लिम को भी गोली से मारा गया। इससे पहले भी कश्मीर के अंदर मुस्लिम मारे जाते थे। ठीक है। एक आपने एक बात बोली, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी थे। आप इस बात को नहीं भूल सकते, जब बुरहान वानी मरा था तो उसके जनाजे में लाखों कश्मीरी थे और वो उसको शहीद बता रहे थे। स्टार्टिंग तभी हुई थी। मैं आपको ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए आपको। अफजल गुरु और बुरहान वानी के जब मारे गए थे, उनको मारने के बाद ही वहां से लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। आगे खुलना शुरू, आगे कैसे खुली ना, उसके जनाजे में भी जो लाखों ये बात आप डिनाई नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उसके आज भी वहां पे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते बहुत हैं, और उनके चक्कर में जो सही व्यक्ति है वो पिस रहा है। एक आम इंसान गोली खाने के लिए तैयार होते हैं। वो लोग तो अपने एसीयू में बैठे, अपने घरों में बैठे, मरता कौन है? काम कश्मीरी मरता है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, वो लोग तो आराम से अपने एसी में बैठे अपने बच्चों को यूएसए विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए। मरता कौन है? वही कश्मीरी मरता है। इनका काम क्या है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो उनके ही बच्चों को स्लेव बनाते हैं और अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ाते हैं। ये रियलिटी है। आपको पता होगा कि 4-5 साल पहले की बात है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट एमबीबीएस किए हुए 2 लड़के, ठीक है, तो जिहाद का ऐसा भूत सवार हुआ, उन्होंने जाके पाकिस्तान में आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया। माइंड फ्रेश, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है उनका, किस लेवल पे? तो सोचिए, कहीं ना कहीं देखिए, जो भी कारण है, जो भी इसके जिम्मेवार है, कौन है? शिक्षा से रही, मतलब जिनको मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। आपको पता हो कि बहुत सारे मदरसे यूपी में भी बंद हुए। क्यों? देखिए, इस बात को कोई भी मना नहीं करेगा, हर कोई जानता है ये मदरसों में बच्चों को ट्रेनिंग गलत दी जाती है। सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम में गलत ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो आप बदलाव कह रहे हो ना, जो बदलाव आया है वहां पे, वो किस लिए आया है? क्योंकि वो लोग एजुकेशन की तरफ बढ़े, स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, तब जाके उनको पता लगा कि जो हम कर रहे थे, पत्थरबाजी बचपन में हमने की है, हमने गलत किया है। ताकि शायद उस वजह से, कुछ गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, वो कश्मीर में चेंज देखने को मिला। बट ये फाइनल मुद्दा, अब यहाँ पे बात की क्लोज कैसे होती है कि जो इस बार पाकिस्तान ने किया है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, उसको घसीट घसीट के कुत्ते की तरह मारना चाहिए, ताकि वो अगले 100, 200, 500 साल तक भी ऐसा करने की ना सोचे। उसका बिल्कुल सफाया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको इस लायक बना दो, टोरा उठा के भीख मांगने के सिवा पाकिस्तान कुछ कर ही ना सके। पहली बात तो भिखारी की औकात उसकी पहले ही है। बट इस बार मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एक्शन ले कि पूरा वर्ल्ड याद रखे कि भारत की तरफ देखने वाले का हसर क्या होता है। देखो, आने वाले समय में कुछ बड़े एक्शन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि मदरसों के अंदर इस तरह के माइंड फ्रेश किए जाते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज को कि ये चीजें बताई जाती हैं, की जाती है। माइंड फ्रेश एक आम इंसान को बैठे बैठे उनका माइंड फ्रेश कर दिया जाता है। 2 मिनट में हिंदू मुस्लिम जाति पे लड़ा दिया जाता है। लेकिन वही कश्मीर की तस्वीरें देखी मैंने, कल मैंने मदरसे के बच्चे देखे जो कहते हैं कि हम हमारे मदरसे में ये चीज अलाउड कर दो कि हम आगे पढ़ने, कुरान पढ़ने के बाद हम अपने सरहद पे खड़े होकर गोली खाएंगे भारत के लिए, हमें बस एक बार अलाउड कर दो। क्योंकि मदरसे के लोग आर्मी में जा नहीं सकते, एजुकेट होते, वो जाते, तो उन लोगों के मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी। छोटे छोटे बच्चे, अभी ये बात सुन के हमें बहुत अच्छी लगी ये चीजें। उनको ये बात भी समझनी चाहिए ना कि मदरसे में पढ़ के आप आर्मी में नहीं जा सकते। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, ऑफिसर बनना है, पुलिस में जाना है, तो आपको करना क्या होगा? आपको भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्कूलों में जाके पढ़ना पड़ेगा, ना कि आपको सीरियस जो पढ़ाई जाती है मदरसों में। समझे आप मेरे कहने का मतलब? समझे, मैं ये कह रही हूँ कि जो इंसान जिस कुरान की बात कर रहे हैं, उनको लोगों को गलत दिशा बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने भी कुरान पढ़ा है, हमें भी यूनिफॉर्म पहना दो, हम गोली खाएंगे भारत के लिए, हमें क्यों नहीं ये गलत चीजें देखने को मिल रही है? उन लोगों का ये कहना था। उन लोगों का ये कहना, ठीक है, कुछ लोग चेंज आ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ लोगों में चेंज आ रहा है, तो अच्छी बात है कुछ चेंज आए। परंतु मैं तो यही कहूंगा कि जो इसका रिजल्ट है पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारना पड़ेगा, पागल कुत्ते की तरह घसीट के मारना पड़ेगा। और पूरा वर्ल्ड ये देख ले कि हिंदुस्तान की पावर क्या है, हिंदुस्तान की पावर, हिंदुस्तान पे हमला करने वाले के साथ क्या होता है। और इस बार भारत में कुछ ऐसे लॉज बने कि धर्म के आधार पे अगर कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, जैसे हिंदू ही मर रहा है हर जगह, आज तक इतिहास उठा लो 100, 200, 500 साल हिंदू ही मर रहा है। और अभी हिंदुओं को भी मैं कहूंगा भाई, कब तक कटते रहोगे? अभी टाइम है एक होने का,
ठीक है, कम से कम जब आपको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो प्रतिघात जरूर करो अपनी रक्षा में, मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि हमेशा से तुम लोग कटते आ रहे हो, बहुत हो चुका है, इस बात को बंद आप करो। कहीं ना कहीं ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान चाहता है भारत में वही देखने को मिल रहा है। इस चीज को हमें खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम हिंदू की आपस में ना बने, और वही देखने को मिल रहा है, नहीं बन रही है। ये तो हमारा इतिहास है। देखिए क्या है कि एक बात सुनिए कि हिंदुओं का देश है, धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ था, ठीक है, 1947 में, तो मुस्लिमों को अलग देश दिया गया था। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं। भारतीय सुनिए मेरी भारतीय बात। खुद को, भारतीय मुस्लिम खुद को पाकिस्तानी नहीं नहीं, मानते नहीं, ना। नहीं, सुनिए ना मेरी वो बात। खुद को एक सच्चे अरे दिल से नहीं, भारतीय नहीं। मानते हैं ना। वो इस चीज को आप मानते हो ना। सब नहीं मानते, इस चीज को आप भी मानते हैं। सब मुस्लिम नहीं मानते हैं, इस बात को आप भी मानिए। कुछ ऐसे आतंकवादी, कुछ ऐसे टेररिस्ट इस बीच घुसे हुए, उनकी वजह से नहीं, सब मुसलमानों को टेररिस्ट यहाँ कहाँ टेररिस्ट है? देखिए मेरी सुन, टेररिस्ट मानसिकता बोल सकते हैं यहाँ के लोगों की। वो दिन आप मत बोलो कि आज भी अगर पाकिस्तान जीतता है तो बम फोड़े जाते हैं भारतीय मुसलमानों के द्वारा, उनको आप हिंदुस्तानी समझते हैं क्या? नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इंडिया में बैठ के भी पाकिस्तानी है, इस बात को मानिए आप। देखो, और अभी- जो अभी- आपको अभी चर्चा- अभी पहलगांव की कश्मीर घटना पे जो अभी लोग हंस चर्चा- रहे हैं वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है, इस बात को मानिए हर आप। भारतीय को आतंकवादी नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं हर बात को नहीं बोल रहा हूं, जो ऐसी गति आप देखिए ना, मैं आप ऑडियंस भी देख ले, जहां पे भी न्यूज डाली है, कहीं भी न्यूज चैनल ने डाली है, सोशल मीडिया की किसी पोस्ट पे, वहां पे जो हंसने का रिएक्ट करने वाले हैं वो इंडियन मुस्लिम, वो पाकिस्तान मुस्लिम के कंपेयर में ही है। वो जो हंस रहे हैं इस घटना पे वो आतंकवादी से कम नहीं है। हैं, बिल्कुल हैं। देखो, मैं आप हमारी नॉर्मल टॉक चल रही है, नॉर्मल बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज खत्म करो कि जो पाकिस्तान चाहता है वो इंडिया में ना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हम नहीं कहते नहीं होना ये चाहिए। चीज खत्म करो। पाकिस्तान चाहता है इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ, परंतु आप देखिए भारत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। भारत किसी को भी उसकी औकात बताने की हिम्मत रखता है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट से हम अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाए, उसको इस बार किसी काबिल ना छोड़े, उसको घसीट घसीट के मारे, ताकि वो अगले 100 200 500 साल तक भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला देखने को मिला, कहीं ना कहीं सबकी आंखें नम है इस चीज को लेकर। सब लोग दुखी हैं, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार का चिराग खोया है। कहीं ना कहीं लोगों की आस अब सरकार के ऊपर है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जिसको लेकर आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से जो गतिविधियां हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उनको रोका जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम लोगों ने कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में आप लोगों का सवाल पूछने की कोशिश करेंगे।